Online students, check your audio and video. देखना टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड। नोट्स नहीं मिला है? नोट्स ना वो क्लास से वो वाले जो क्लास है ना, रूम 3 जो है उसमें बोल देना, प्रिंट करके रख देंगे, ले लेना, ठीक है। हो गया बातचीत बंद। देखो इधर, तुम लोग आगे आओ पहले तो, इधर आओ, आओ इधर आओ आगे, तुम दोनों आगे आओ यहाँ लास्ट में। ऑनलाइन स्टूडेंट चेष्टा, प्रांजल, प्रथम, अनुष्का, try to join offline. Why you are joining online? प्रांजल ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं आज लोग? कुछ है क्या? कहाँ गए हैं? राखी आज से राखी थोड़ी, राखी सैटरडे है ना? नहीं है, स्कूल छुट्टी नहीं है। ट्यूशन छुट्टी रहेगा सैटरडे ओनली, राइट? संडे तो है ही छुट्टी, मंडे है क्लास नहीं रहेगा, सैटरडे राखी वाले कोई क्लास टेस्ट होगा। हाँ, तुम लोग का नहीं, अकाउंट्स का, ये बैच 1 का जर्नल। योगा कोई टेस्ट होता है? देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बातचीत बंद। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स है। पहला हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखना व्हाट इज मेमोरेंडम एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का। जैसे पार्टनरशिप के केस में देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का, जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के कौन ओनर्स हैं, कंपनी क्या बिजनेस करता है, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है कंपनी में, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखना द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का पावर, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखा हुआ होता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब कोई भी पब्लिक अगर किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो अगर हम उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे तो हम उस कंपनी के बारे में जान सकेंगे। मोबाइल अंदर, आज जैसे हम लोग सोच लो रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू नो अबाउट द रिलायंस, तो मैं रिलायंस का अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड करूं उसके वेबसाइट से और उसको रीड करूं, तो मुझे रिलायंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के बारे में अगर हमको पता लगाना है तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड करेगा। मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है। क्लियर है ये? सच एज क्रेडिटर सप्लाई, टू नो
टू नो द लिमिटेशन स्कोप ऑफ कंपनीज डीलिंग, कंपनी के बारे में कुछ भी जानने के लिए वी हैव टू रीड द मेमोरेंडम। क्या क्या लिखा हुआ था मेमोरेंडम के अंदर? सबसे पहला आता है नेम क्लॉज। इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा? कंपनी का नाम। ठीक है, नोट डाउन करेंगे नोट्स। जगह नहीं तुम्हारे में? ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ खाली इसको। ठीक है, नोट्स तुम उसको पीछे जगह होगा, हाँ लास्ट पेज में है जगह, थोड़ा जगह बनाओ, लिख लो, क्योंकि एक एक लाइन लिख लेते कम से कम। ठीक है, हेडिंग नेम क्लॉज लिखना उसके अंदर। मेरे पास तो जगह है, तुम एडजस्ट करो थोड़ा। ठीक है, नेम क्लॉज लिखना। नेम क्लॉज में क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब कंपनी का नाम अगर एंड होता है प्राइवेट लिमिटेड से, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, कंपनी का नाम अगर एंड होता है विद द वर्ड लिमिटेड तो वो पब्लिक कंपनी है। और कंपनी के नाम पे अगर वर्ड आता है ओपीसी तो मतलब वो 1 पर्सन कंपनी है। तो किसी भी कंपनी के नाम से पता चल जाएगा कि वो कंपनी कौन से टाइप ऑफ कंपनी है। क्लियर है ये? लिखो, नोट्स लिखो, दो दो लाइन लिखेंगे, उधर जगह नहीं होगा तुम्हारे नोट्स में, बैक साइड पे लिख लो लास्ट में। ठीक है, लिखो नेम क्लॉज। इट कंटेन्स, लिखो लिखो लिखो, बातचीत बंद। इट कंटेन्स the complete name हाँ लिख लो, पेन से चलेगा, किसी से भी लिख लो, तुम्हारा नोट्स है। इट कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी नेम, पब्लिक कंपनी नेम must end with the word limited। जैसे रिलायंस लिमिटेड है, कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस लिमिटेड, तो नाम के आखिरी में क्या है? लिमिटेड, तो ये कौन सा कंपनी है? पब्लिक कंपनी। ठीक है, फुल स्टॉप। प्राइवेट कंपनी विद द वर्ड प्राइवेट कंपनी विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अगर कंपनी का नाम के आखिरी में लिमिटेड है मतलब वो पब्लिक कंपनी है, नाम के आखिरी में अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। क्लियर, फुल स्टॉप। नेम मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर, name must not be identical or similar with any existing company। नाम जो है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ सेम या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, सिमिलर मतलब सेम। ठीक है, क्लियर है ये? तो नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम, नाम पढ़ के पता चल जाएगा कंपनी कौन सा टाइप ऑफ कंपनी है। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज। ये बताएगा कि कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी कौन से एड्रेस में रजिस्टर्ड है। जैसे हमारा एक एड्रेस है, हमारा आधार कार्ड देख के पता चलता है कि हम बरगढ़ के हैं, वैसे ही कंपनी का डोमिसाइल क्लॉज देख के पता चलता है कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है और जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो कंपनी वहाँ का है माना जाएगा। आज जैसे कोई भी कंपनी है तो उसका एक रजिस्टर्ड एड्रेस है, जैसे कोई दिल्ली कोई कंपनी है, सोच लो नेस्ले है, तो नेस्ले या कैडबरी है तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है वो कंपनी वहाँ का है माना जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है रियल लाइफ के अंदर। क्यों? देखना,
क्योंकि जैसे आज सपोज रिलायंस है, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, मतलब रिलायंस कहाँ का कंपनी है माना जाएगा कि रिलायंस मुंबई का है, महाराष्ट्र का कंपनी है। अब अगर तुमको रिलायंस के ऊपर केस करना है, सपोज कोई प्रॉब्लम हुआ तुमको रिलायंस के प्रोडक्ट से, रिलायंस के सर्विसेज से, और तुमको रिलायंस के ऊपर केस फाइल करना है, तो तुमको महाराष्ट्र कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तुम यहाँ उड़ीसा कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, या यहाँ पे बरगढ़ में रिलायंस के खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी उड़ीसा का है ही नहीं। कंपनी कहाँ का है? कंपनी महाराष्ट्र का है। तो बिल्कुल, जो स्टेट का कंपनी है उसका वो कंपनी वहाँ का है माना जाता है, और उसके खिलाफ कोई भी हमको केस करना है, कोई भी लीगल एक्शंस लेना है, तो हमको उस स्टेट में जाकर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज रिलायंस के ऊपर केस करना है तो हमको महाराष्ट्र कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। बाकी कोई भी स्टेट में अगर हम केस करेंगे तो वो केस एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो डोमिसाइल क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग कि कंपनी कहाँ का है। क्लियर है? ये लिखना, दिस क्लॉज कंटेन्स this clause contains name of the state in which registered office of the company is situated. All the activities, documents are done, are kept कर दो, are kept in the registered office. कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सब कुछ जो है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा होता है, ठीक है। आज कंपनी का जर्नल है, लेजर है, कहाँ रखा हुआ होगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्लियर है ये? तो कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कंपनी क्यों बना है। What is the purpose of formation of company? क्या बिजनेस करने के लिए कंपनी बना है? That is called as object. Object comes from the word objective. Objective से वर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज जैसे उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, राइट। तो यहाँ मेरे कोचिंग का ऑब्जेक्टिव है पढ़ाना, वैसे ही हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। तो हर एक कंपनी का भी एक तो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्यों बना है, क्या बिजनेस करने के लिए बना है कंपनी, तो वो बिजनेस के बारे में डिटेल लिखा हुआ होगा इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। क्लियर है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज? इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। क्लियर है? लिखना, इट कंटेन्स details regarding the main objective and secondary objective of the company. Which term? Objective must be legal and should not be
contrary to law and immoral। ऑब्जेक्टिव हमेशा लीगल होना चाहिए। हम जो काम करने के लिए कंपनी बना रहे हैं वो काम करना लीगल होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। कॉन्ट्रैरी टू लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब समथिंग विच इज मोरली नॉट करेक्ट, जो चीज सोसाइटी सही नहीं मानता है, दैट इज कॉल्ड एज इमोरल, राइट। तो हमारा बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और इमोरल नहीं होना चाहिए। मोरल इमोरल, मोरल मतलब जो सही है, इमोरल मतलब जो गलत है, राइट। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्लॉज। इसके अंदर लिखा हुआ होता है कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। पढ़े हम लोग पहले भी, कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड है। जितना पैसा लगाओगे, जितने मेंबर लोग जितना पैसा लगाए हैं उनका मैक्सिमम लाइबिलिटी उतना ही होगा, राइट। ये कहाँ लिखा होगा? कंपनी के लाइबिलिटी क्लॉज में। और लास्ट आता है कंपनी का कैपिटल क्लॉज, जिसमें लिखा हुआ होता है कंपनी का कितना कैपिटल है, कितना पैसा इसमें शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में। क्लियर? लिखना लाइबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स details, this clause contain details regarding the liability of the members in case of company the liability of the member is limited। कंपनी के केस में लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। क्लियर है? लास्ट, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखा होगा कंपनी का मैक्सिमम कितना कैपिटल हो सकता है, उसमें से कंपनी कितना कैपिटल पब्लिक को इशू किया है, कितना शेयर इशू किया है, कितना पैसा पब्लिक से लिया है, ये सब डिटेल लिखा हुआ होगा। ठीक है, लिखना। इट कंटेन्स डिटेल्स regarding amount of share capital, maximum authorized capital of the company, authorized capital of the company, number of shares etc। ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? इसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है ये जनरली स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, सीबीएसई में भी अलग से सिलेबस में नहीं दिया है, तो हम ये टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारे स्कूल में किसी के स्कूल में देख लेना, पढ़ाएंगे तो वी विल रीड। ठीक है, पढ़ाएंगे या पढ़ा दिए हैं? नहीं पढ़ाए हैं तो अभी तक चिंता नहीं करो, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर है? कैपिटल क्लॉज। एक लास्ट क्लॉज लिखेंगे, एक और है देखो, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। राइट डाउन पॉइंट नंबर 6 है तो वहां पे कि नहीं है? नोट्स में नहीं है तुम्हारे? है ना? हाँ, जगह नहीं है तो समझ गया। नोट्स में पॉइंट नंबर 6 है तो हाँ ठीक है, लिखो। ये छोटा सा एक लाइन का है, लिखो फटाफट।
अरे देखो, बताया था ना मैं, जगह कैसे बनता है बताया था, याद है? शादी में खाने गए हो, प्लेट में जगह फुल, अब तो पापड़ एडजस्ट होगा कि नहीं? एडजस्ट करो, ऊपर नीचे बहुत जगह है, जगह ही जगह है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही पेपर में लिखो, बाद में उसमें स्टेपल कर लेना, ठीक है? लिखो पॉइंट नंबर 6, लिखो, छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे। दिस क्लॉज कंटेन्स, ये ध्यान पता नहीं, ये ध्यान ये लोग प्रिंट प्रिंट क्या किए है, मार्जिन चेंज कर दिया। दिस क्लॉज कंटेन्स, तो मैंने आगे देखो, पीछे पढ़ाई नहीं हो रहा। दिस क्लॉज कंटेन्स declaration from the directors regarding their name, address, and other details। एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में किसके बारे में डिटेल रहता है? कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है? और जो कैपिटल क्लॉज रहता है उसमें कंपनी के ओनर के बारे में। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों का? क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट अप टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम में भी आने का जो हाईएस्ट चांसेस है मेमोरेंडम एसोसिएशन ही है। बाकी जो दो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक है छोटा सा टॉपिक प्रोस्पेक्ट। ये डिलीट हो रखा है, ठीक है? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये बुक में सिलेबस में नहीं है। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रीड करेंगे। तेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, तेरा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीटेड मेमोरेंडम। तेरा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। आउटसाइडर्स लोग इसको पढ़ते हैं और कंपनी के बारे में जानते हैं। आज जैसे मुझे अगर रिलायंस के बारे में जानना है तो मैं रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड करूंगा, पढ़ूंगा, तो रिलायंस के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन क्या मैं रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई ओपन डॉक्यूमेंट नहीं है जो सबके पास अवेलेबल हो, कोई भी उसको रीड कर सके। ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कंपनी अपने लिए बनाया है, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इसको हम रीड नहीं कर सकते, ठीक है? मेमोरेंडम एसोसिएशन कोई भी रीड कर सकता है, ये वाला कोई भी रीड कर सकता है। जिसको कंपनी के बारे में जानना है पढ़ो, कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम रीड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम लोग रीड नहीं कर सकते, ठीक है? ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कंपनी का इंटरनल चीज इसमें लिखा हुआ है जो कि ओपनली अवेलेबल नहीं है। क्लियर है ये? लिखना, देखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, हाईलाइट करना, इंटरनल अफेयर्स। ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, इसमें ओपनली ये अवेलेबल नहीं है बाहर वालों के लिए, कोई भी इसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है? इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटी, राइट्स ऑफ द मैनेजर। कौन सा एम्प्लॉय को क्या काम करना है, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या पावर है, किसका क्या राइट्स है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है? जनरली ऑल द कंपनी प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सब अपना अपना आर्टिकल्स बनाते हैं। इन केस कंपनी डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल, अगर हम अपना आर्टिकल्स नहीं बनाना चाहते, देन वी कैन सिलेक्ट एनी वन आर्टिकल आउट ऑफ द 99 मॉडल आर्टिकल्स, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट में 99 तो आर्टिकल का फॉर्मेट दिया हुआ है, तुम अपना बना सकते हो चाहो तो, या अपना नहीं बनाना चाहते तो ये 99 में से कोई सा एक ठो को कॉपी कर सकते हो। क्लियर है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या सबके लिए होता है? आउटसाइडर्स के लिए होता है? नो, ये किसी बाहर वालों के लिए नहीं है। ये कंपनी के अंदर जो लोग हैं, कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं,
उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये कोई बाहर वाला इसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी बाहर वाला जो है इसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो आज क्या मैं रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ सकता हूं? द आंसर इज यस। लेकिन क्या मैं रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ सकता हूं? द आंसर इज नो, नहीं पढ़ सकता। वो रिलायंस के अपने एम्प्लॉइज पढ़ते हैं, हमको नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। शेयर होल्डर्स को मिलेगा इंटरनली, मतलब एम्प्लॉय, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सबको ही, आउटसाइडर्स को नहीं मिलेगा और हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्टिकल एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, सारे डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए। इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय एनी 2 विटनेस, कम से कम 2 विटनेस उसमें साइन करने चाहिए, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ होता है आर्टिकल में? पहला, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी का शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल रहता है। हर एक शेयर होल्डर का क्या अधिकार है, हर एक शेयर होल्डर के पास क्या अधिकार है उसके बारे में डिटेल रहता है। शेयर्स खरीदने का क्या प्रोसेस है शेयर होल्डर्स लोगों का, वो दिया रहता है। अगर शेयर खरीदोगे तो शेयर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा उसके बारे में दिया रहता है। अगर तुमको अपना शेयर बेचना है तो शेयर कैसे बेच सकते हो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में दिया रहता है। कंपनी के डायरेक्टर्स का क्या ड्यूटी है, उनका क्या पावर है, उनका क्या सैलरी है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। तुम ये सारा इंफॉर्मेशन देखो, ये बाहर वालों के लिए नहीं है। कंपनी के ओनर को शेयर कैसे मिलेगा, उसका शेयर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, अपना शेयर बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स का कितना सैलरी है, ये सब पब्लिकली बताना थोड़ी जरूरी है। ये सब तो अपना इंटरनल मैटर है, ये बाहर वालों को बताना जरूरी नहीं है। क्लियर है? अगर हम आर्टिकल्स में चेंजेस करना चाहते हैं, अगर हम आर्टिकल्स में अल्टरेशन करना चाहते हैं तो हम अल्टरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आर्टिकल्स में, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टरेशन समझते हो? चेंज करना, ठीक है। जैसे कुछ लिखा हुआ है, मैं बदलना चाहता हूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी कंपनी अपना आर्टिकल बदलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला, द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी और अगेंस्ट अ मेमोरेंडम। ऐसा कुछ हम नहीं लिखेंगे कभी भी आर्टिकल में जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखेंगे जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कंपनीज एक्ट जो है, जो गवर्नमेंट लॉ बनाया है, उसके अगेंस्ट हो, राइट। सेकेंड, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इनटू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब यू कैन राइट कैंसल, ब्रीच का मतलब होता है कैंसल। तो कुछ भी ऐसा हम नहीं करेंगे जिसके वजह से आउटसाइडर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो हमारा। नेक्स्ट, इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो भी अल्टरेशन हम कर रहे हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, कंपनी के फायदा होना चाहिए उसमें। ऐसा कोई अल्टरेशन नहीं करेंगे जिससे कंपनी का नुकसान होगा, ठीक है। अल्टरेशन मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। अल्टरेशन के वजह से मेंबर्स का लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जितना उनका लाइबिलिटी है मैक्सिमम उतना रहेगा, ठीक है। लास्ट, if the alteration involves conversion of public company into private company then approval of central government must be obtained। अगर हम लोग पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू प्राइवेट कंपनी तो ऐसा अल्टरेशन के लिए हमको अपने मर्जी से हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, ठीक है। तो अल्टरेशन हम अपने मर्जी से कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट वन अल्टरेशन। एक अल्टरेशन अपने मर्जी से हम नहीं कर सकते, दैट इज कन्वर्टिंग पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, इसमें परमिशन लगेगा गवर्नमेंट का। बाकी अल्टरेशन अपने मन से हम कर सकते हैं, बस अल्टरेशन से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी मेंबर्स का लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और जो अल्टरेशन हम कर रहे हैं लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तब हम अल्टरेशन कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट, आर्टिकल। एग्जाम में थोड़ा कम आता है ये, ठीक है। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पहले भी हम एक बार पढ़े थे थोड़ा। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है बेसिकली अपने बारे में बताना और कोशिश करना कि लोग हमारे बारे में जाने
और हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदे। आज जैसे स्कूल, जब तुम एडमिशन करने जाओगे तो वो पैम्पलेट्स वैम्पलेट्स ब्रोशर दिखाते हैं कि ये देखो, ये बच्चे लोग यहाँ पढ़े हैं, ये रिजल्ट हुआ है आज तक, है ना, ये हमारा कैंपस है, ये सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। ये सब दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि तुम एडमिशन करो, राइट। तुम रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट जाने से रेस्टोरेंट वाला फूड का मेन्यू ला के देता है। फूड का मेन्यू देना का क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि तुम यहाँ के बारे में जानो, यहाँ क्या क्या कुजीन्स मिलता है, क्या क्या फूड मिलता है, क्या क्या डिशेस मिलता है, तुमको पता चले और तुम चॉइस करके ऑर्डर करो, राइट। तो रेस्टोरेंट में मेन्यू देना का ऑब्जेक्टिव है कि तुम रेस्टोरेंट के बारे में जानो, रेस्टोरेंट के डिशेस के बारे में जानो और चॉइस कर सको कि क्या तुमको पसंद है, क्या तुमको ऑर्डर करना है, राइट। सिमिलरली कंपनी क्या चाहता है? कंपनी चाहता है पब्लिक हमारा शेयर्स खरीदे। पब्लिक शेयर्स कैसे खरीदेगा? जब तक कंपनी के बारे में तुमको नहीं पता होगा तो तुम उस कंपनी का शेयर्स खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सारा डिटेल लिखा हुआ है। कंपनी क्या कंपनी है, पिछले सालों में कंपनी क्या किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, आगे चल के कंपनी क्या करने वाला है, तुमसे जो पैसा लेगा कंपनी कहाँ यूज करेगा, उससे क्या प्रॉफिट होने का अंदाजा है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? कि तुम पढ़ो उसको, कंपनी के बारे में जानो, कंपनी में इंटरेस्टेड हो और कंपनी का शेयर्स खरीदो, कंपनी में पैसा लगाओ। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे फूड मेन्यू देने का ऑब्जेक्टिव है कि तुम वहां ऑर्डर प्लेस करो, सिमिलरली प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक कंपनी के बारे में जाने और कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हो, राइट। आज मैं बोलूंगा कि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में पैसा लगाओ तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन मैं उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का तुमको डिटेल बताऊं कि पिछले सालों में हम ये किए हैं, इतने बच्चों को पढ़ाए हैं, ये प्रॉफिट होता है, आने वाले सालों में ये करने वाले हैं, इससे इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ तुमको डिटेल में बताऊं, तभी तो तुम इंटरेस्टेड होगे। खाली बोलूंगा पैसा दो तो कोई नहीं देगा। जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि मैं क्या करता हूं, पास्ट में क्या किया हूं, फ्यूचर में क्या करने वाला हूं, जब तक मैं ये सब रोड मैप तुमको नहीं बताऊंगा तब तक कोई भी पर्सन पैसा नहीं लगाएगा, राइट। तो कोई भी नया कंपनी आ जाएगा, बोलेगा कि पैसा दो, शेयर्स खरीदो, हमारा पैसा दो, कोई नहीं देगा उसको पैसा जब तक वो अपने बारे में नहीं बताएगा कि क्या कंपनी है, क्या किया है, क्या करेगा, ये सब डिटेल जब तक नहीं देगा तब तक उसका शेयर्स कोई नहीं खरीदेगा, राइट। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो लोगों को अपील करता है, लोगों को इनवाइट करता है कि आओ हमारे कंपनी में शेयर्स खरीदो। बात समझ में आ रहा है? देखना, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस इफ इट वांट्स टू मेक एन अपील टू द पब्लिक। पब्लिक को हम अपील कर रहे हैं कि आओ पब्लिक हमारे कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदो। डिबेंचर भी एक प्रकार का शेयर्स के जैसा ही होता है, बाकी हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे डिबेंचर्स क्या होता है, ठीक है। अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स दैट इनवाइट्स or offers for the public to subscribe or purchase the shares or debentures of the body corporate, ठीक है। तो कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो लोगों को अपील कर रहा है कि आओ कंपनी में शेयर्स खरीदो, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। क्लियर है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को इनवाइट कर रहा है शेयर्स खरीदने के लिए, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। वो भी प्रोस्पेक्टस है कंपनी के नजरिए से, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट अगर हम प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस नहीं है, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि इतना शेयर हम बेचना चाहते हैं, इतना रुपए में मिल रहा है शेयर, तो वो प्रोस्पेक्टस है। हाँ, प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं, कंपनी के रिलेटेड एंड अपील टू परचेज द शेयर अल्सो, है ना। हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि आओ शेयर्स खरीदो,
तब वो प्रोस्पेक्टस है। हम पब्लिक को बोल रहे हैं आओ ये प्रोडक्ट खरीदो हमारा, तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस आर एज फॉलोज। पहला, इट मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। सबको हम इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है। इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, या कंपनी खुद कर रहा है इन्विटेशन या कंपनी के बदले कोई और इनवाइट कर रहा है। ठीक है। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज। इन्विटेशन किस चीज का होना चाहिए? शेयर्स खरीदो, इसका इन्विटेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट खरीदो, इसका इन्विटेशन है, तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। आज कंपनी बैनर लगाता है, न्यूज़पेपर में ऐड देता है कि हमारा टीवी 50,000 की जगह 30,000 में मिल रहा है, तो क्या ये प्रोस्पेक्टस है? नहीं, क्योंकि टीवी बेच रहा है कंपनी अभी। तो अगर कंपनी बोले कि हमारा शेयर 40 रुपये में अवेलेबल है, तब ये प्रोस्पेक्टस होगा। बस समझ में आ रहा है? तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? इसके अलावा ये वाला टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बट नॉट अबाउट चैप्टर नंबर 2, राइट। इस पे एक टॉपिक बचा हुआ है अभी भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रफली 2 क्लास लगेगा कोऑपरेटिव में। ठीक है। ये सैटरडे छुट्टी रहेगा राखी के लिए, नेक्स्ट वीक में खत्म कर देंगे चैप्टर। ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ कर नहीं सकते, है तो है ना। तू खत्म कितना तो क्लास में खत्म कर दिए? 2 क्लास मतलब 2 दिन में स्कूल में 4 तो फिर भी ठीक है, मतलब 2 क्लास में चैप्टर 2 वो तो